नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 त्रिकोणमिति के बारे में। आइए पढ़ते हैं। अध्याय 6 त्रिकोणमिति। प्रश्नावली 6, 7 और 8 तीनों प्रश्नावलियों के जो कंसेप्ट है, जो इनकी आधारभूत जानकारियां हैं, वो सारी हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो पहले हम इस त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ देख लेते हैं कि इस त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है। आइए देखते हैं। त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है मापना। यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत 3 कोणों से बनी आकृति को मापा जाता है। मापने का मतलब अध्ययन करना। यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत 3 कोणों से बनी आकृति का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। इसकी शाब्दिक परिभाषा देखिए। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उसके कोणों से संबंधों का अध्ययन किया जाता हो। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। अब आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के विशेष नाम होते हैं। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। और यदि आप किस कोण का अध्ययन कर रहे हो, इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी और इसका नाम, मान लीजिए आप इस कोण का अध्ययन कर रहे हो, तो हम इस कोण को संकेत दे देंगे थीटा। थीटा एक संकेत है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में खूब सारे संकेत होते हैं, 26 संकेत होते हैं, ए बी सी डी, इस प्रकार के 26 संकेत होते हैं। ठीक उसी प्रकार थीटा भी एक संकेत है। किसका संकेत होगा? कोण का। आप और पढ़ते हो गणित में, जैसे अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या है? ये सब संकेत है। तो यहां पर हम देख रहे हैं थीटा के सामने की भुजा। थीटा के सामने की भुजा को हम कहते हैं लंब, और थीटा से जुड़ी हुई भुजा, थीटा से हमेशा 2 भुजाएं जुड़ी रहेगी, एक तो कर्ण और बाकी जो भुजा जुड़ी रहेगी उसको हम कहेंगे आधार। तो त्रिकोणमिति होती है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उसके कोणों से संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, अन्य दोनों कोण न्यून कोण हो, उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे इस त्रिभुज को देखिए, इसमें यह कोण 90 डिग्री है, ये दोनों कोण न्यून कोण रहेंगे। अब मान लीजिए आप कोण एक अध्ययन कर रहे हो, तो थीटा यहां पर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में थीटा के सामने की यह भुजा हो जाएगी लंब और बाकी यह भुजा हो जाएगी आधार। तो हमेशा ध्यान में रखना, थीटा के सामने की भुजा को हम कहते हैं लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और बाकी जो भुजा बच जाएगी उसको हम कहेंगे आधार। सिंपल सा है प्यारे विद्यार्थियों, कैसे याद रखोगे? 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कहेंगे कर्ण और थीटा के सामने की भुजा को लंब, और अब बाकी जो बच गई है उसको हम कह देंगे आधार। चलिए अब मैं इस परिभाषा का अर्थ लेता हूं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो अब लेते हैं हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। अपना पहला टॉपिक, किस समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और इसकी भुजाओं के क्या नाम होते हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया कि समकोण त्रिभुज में एक तो होती है कर्ण जो होती है 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, एक होता है लंब जो होता है थीटा की सम्मुख भुजा, और एक होता है आधार जो होता है थीटा की संलग्न भुजा, थीटा से जुड़ी हुई भुजा कर्ण के अलावा। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें देखिए मैं अनुपात ले लूंगा। ये एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ये हो गया 90 डिग्री का कोण, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कहेंगे कर्ण,
ये 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा को हम कहेंगे कर्ण, और मान लीजिए थीटा यहाँ पर है तो हम इस भुजा को कह देंगे लंब, और बाकी जो भुजा बच गए इस भुजा को हम कह देंगे आधार। ये भुजा हो जाएगी लंब। अब इस त्रिभुज में देखिए, यदि मैं लंब और कर्ण का अनुपात लूं, यदि मैं लंब अनुपात कर्ण, अनुपात का मतलब होता है बटा, यदि मैं लंब और कर्ण का अनुपात लूं तो हम इस अनुपात को एक निश्चित संकेत दे देंगे। इस अनुपात को हम एक संकेत दे देंगे, इसको संकेत दे दिया साइन और साथ में थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। कोई भी सूत्र, कोई भी सर्वसमीका हमेशा संकेतों की सहायता से बनाई जाती है, इसलिए इसको आसान बनाने के लिए हमने इसकी जगह संकेत दे दिया साइन थीटा। अपने आप में साइन का कोई अर्थ नहीं होता है। यदि आप इंग्लिश की डिक्शनरी में ढूंढोगे कि इस साइन का अर्थ क्या होता है तो ये नहीं मिलेगा, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये एक संकेत है। किसका संकेत है? लंब और कर्ण के अनुपात को एक संकेत दे दिया साइन थीटा। इसी प्रकार मैं ले लेता हूं आधार और कर्ण का अनुपात, आधार अनुपात कर्ण। आधार और कर्ण के अनुपात को हम संकेत दे देंगे कोस थीटा। लंब और कर्ण का अनुपात आ गया, आधार और कर्ण का अनुपात आ गया। अब मैं ले लेता हूं लंब और आधार का अनुपात। लंब अनुपात आधार, अनुपात का मतलब हमेशा बटा, इसको हम संकेत दे देंगे टेन थीटा। तो ये तीन मूल त्रिकोणमितीय संकेत आ गए। अब यदि मान लीजिए लंब और कर्ण का नहीं लेकर आप लेते हो कर्ण और लंब का अनुपात, कर्ण बटा लंब, यदि आप ये अनुपात लेते हो तो देखो इसका उल्टा कर दिया, कर्ण को ऊपर भेज दिया, लंब को नीचे भेज दिया। तो जो इसका उल्टा अनुपात होगा इसको हम कहेंगे कोसेक थीटा। यहां पर कर्ण, आधार और कर्ण है, इसको मैं लिख लेता हूं कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। लंब बटा आधार, इसको मैं लिख लेता हूं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो इसको हम संकेत दे देंगे कोट थीटा। इस प्रकार से ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देख लो, हमने सारी भुजाओं का अनुपात ले लिया, लंब और कर्ण का, और कर्ण और लंब का, आधार और लंब का, लंब और आधार का, कर्ण और आधार का, आधार और कर्ण का। 3 सीधे अनुपात हो गए, 3 उल्टे अनुपात हो गए, टोटल हो गए 6 अनुपात। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। अब बात आती है कि इनको याद कैसे रखें। तो याद रखने के लिए एक ट्रिक है, एल ए एल बटा के ए, लाल बटा कक्का। तो यहां पर जो पहला मान है ये हो जाएगा साइन का, लंब बटा कर्ण ये हो गया साइन का, जो पहला मान है ये हो जाएगा साइन थीटा का, जो बीच वाला मान है आधार बटा कर्ण ये हो जाएगा कोस थीटा का, और लंब बटा आधार ये हो जाएगा टेन थीटा का। अब इनका उल्टा करेंगे तो टेन का उल्टा होता है कोट, और इसका कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक और टेन का होता है कोट। तो ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात का मतलब हम यहाँ पर भुजाओं का अनुपात लेंगे। अब मैंने आपको त्रिकोणमिति की परिभाषा में बताया था गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, देखो ये भुजाओं का अनुपात ले लिए खूब सारे, भुजाओं के अनुपातों का उसके कोणों से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इस अनुपात का इस थीटा से क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाएगा। इस अनुपात का इस थीटा से क्या संबंध है, इस कोण से क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाएगा। थीटा यहां पर हो सकता है, थीटा यहां पर हो सकता है, ठीक है। अब लेते हैं हम इसका अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। इसका तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर क्या संबंध होता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध, तो देखते हैं हम इनमें आपस में क्या संबंध होता है। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, यानी आप यदि कोसेक थीटा का उल्टा कर देते हो तो साइन थीटा का मान आ जाएगा।
साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार यदि आपको कोसेक थीटा का मान चाहिए तो हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। कोस थीटा का मान चाहिए तो कोस थीटा हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। और यदि सेक थीटा का मान चाहिए तो हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। अभी मैंने बताया ना, जैसे लंब बटा कर्ण है, ये साइन है और इसका उल्टा कर दो, 1 बटा साइन कर दो, उल्टा का मतलब 1 बटा। यहां पर हो जाएगा लंब बटा कर्ण की जगह कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होते हैं वो कोसेक हो जाएगा। यानी साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कोस और कोस का उल्टा सेक। ठीक इसी प्रकार 1 बटा कोट थीटा बराबर होता है टेन थीटा और कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। 1 बटा कोट थीटा टेन थीटा और 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा कोट थीटा। टेन का एक वो त्रिकोणमितीय अनुपात जो सबसे ज्यादा काम में आता है वो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये सबसे ज्यादा काम में आता है। और उसके बाद में यहां पर कोट थीटा का इसका उल्टा कर दो, टेन का उल्टा होता है कोट, ये हो जाएगा कोस थीटा और बटा में साइन थीटा। बहुत ही आसान सा है। साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा होता है साइन। यहां पर देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा होता है साइन। इसी प्रकार कोस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कोस। और इसी प्रकार टेन का उल्टा होता है कोट और कोट का उल्टा होता है टेन। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में परस्पर संबंध हो गया। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का सेक और सेक का कोस। टेन की जगह आप 1 बटा कोट या फिर साइन बटा कोस भी ले सकते हो। देखो कैसे, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा कर्ण बटा, कोस का होता है आधार बटा कर्ण। ये बटा में कर्ण, ये बटा में कर्ण, बटा वाला कर्ण से बटा वाला कर्ण कट गया, बचेगा क्या, लंब और बटा में बचेगा आधार। अब देखो लंब बटा आधार किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, लंब बटा आधार होता है टेन का, तो लंब बटा आधार की जगह हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो इस प्रकार से ये था अपना तीसरा पॉइंट। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट हम देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण किसे कहते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ाया है खूब अच्छी तरह से कि पूरक कोण क्या होते हैं। वहां पर हमने संपूरक की भी बात की थी कि संपूरक कोण भी क्या होते हैं। तो देखिए पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो आपस में एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे 60 और 30 इनका योग होता है 90, तो 60 का पूरक हो जाएगा 30, इसी प्रकार 30 का पूरक हो जाएगा 60। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप कहोगे कि 60 पूरक कोण है तो आपका तुरंत प्रश्न आना चाहिए किसका पूरक कोण, तो मैं कहूंगा 30 का पूरक कोण। इसका मतलब इनका अध्ययन हमने कोण युग्मों में किया था। एक तो होते हैं सिंगल कोण, जैसे न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी एक कोण की बात हो रही है। समकोण जो 90 डिग्री का होता है, अधिक कोण जो 90 से बड़ा होता है। इसी प्रकार जो 180 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं सरल कोण, और जो 180 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम कहते हैं वृहत कोण, और जो 360 डिग्री के बराबर होता है उसको हम कहते हैं एक संपूर्ण कोण। तो वो तो थे सिंगल कोण। उसके बाद में आपने पढ़े होंगे एकांतर कोण, उसके बाद में आपने पढ़े होंगे शीर्षाभिमुख कोण, आपने पूरक कोण, संपूरक कोण, इस प्रकार के पढ़े होंगे। ये सब कोण युग्म है, यानी दो कोणों का आपस में संबंध होता है। जैसे 60 का पूरक 30, 30 का पूरक 60। और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वो आपस में कहलाएंगे संपूरक कोण। तो हम यहां पर बात करेंगे पूरक कोणों की कि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 4, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं।
मैं लेता हूँ सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा। जिस कोण का भी पूरक चाहिए उसको 90 में से घटा लीजिए आप। जैसे आपको 30 का पूरक चाहिए तो 90 में से 30 घटा लो, 90 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 60, यानी 60 और 30 आपस में पूरक होते हैं। यदि आपको 5 डिग्री का पूरक चाहिए तो 90 में से 5 घटा लो, बचेगा 85, यानी 5 और 85 आपस में पूरक होते हैं। तो पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। यदि आपको किसी कोण का पूरक चाहिए तो उसको 90 में से घटा लो। जैसे मुझे चाहिए साइन थीटा, इसका मुझे पूरक चाहिए, तो साइन का पूरक होता है कोस और थीटा का पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहां पर एक सूत्र बन गया कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार कोस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अगला है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा। थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा, टेन का पूरक कोट हो जाएगा। इसी प्रकार कोट थीटा का पूरक हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा का पूरक हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन और कोस आपस में हो गए पूरक। इसी प्रकार टेन और कोट हो गए पूरक, सेक और कोसेक हो गए पूरक। एक बात आप ध्यान रखना कि साइन का उल्टा तो होता है कोसेक, जबकि साइन का पूरक होता है कोस। टेन का उल्टा और पूरक कोट ही होता है। टेन का उल्टा भी कोट होता है, टेन का पूरक भी कोट होता है। और उसके बाद में कोस का पूरक होता है साइन, जबकि कोस का उल्टा होता है सेक। और उसके बाद में कोसेक, कोसेक का उल्टा तो होता है साइन, लेकिन कोसेक का पूरक होता है सेक। इस प्रकार से ये आपको याद होने चाहिए कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। एक सरल सा डायग्राम बना के आपको बता देता हूं। देखिए ये है यहां पर 0 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री और यहां पर 180 डिग्री, यहां पर 270 डिग्री और यहां पर वापस आ जाएगा 360 डिग्री। अब इस प्रथम चतुर्थांश में सभी कोण धनात्मक होंगे। सभी कोणों के पूरक कोण है वो उनका जो अनुपात है वो धनात्मक रहेगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा तो उत्तर प्लस में आएगा, प्लस का आएगा कोस थीटा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा तो उत्तर प्लस में आएगा साइन थीटा। तो प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम कर रहे हैं, 90 से कम करेंगे तो प्रथम में आ जाएंगे। और 90 प्लस या फिर 180 माइनस तो इसमें आ जाएंगे। 180 प्लस या फिर 270 माइनस तो तृतीय चतुर्थांश में, 270 प्लस या फिर 360 माइनस तो इसमें आ जाएंगे हम। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। इसमें देखो ASTC ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान में रखना। A का मतलब होगा ऑल पॉजिटिव और S का मतलब हो जाएगा साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक। इस चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। T का मतलब होता है टेन और टेन का उल्टा होता है कोट, ये इसमें पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। C का मतलब कोस और कोस का उल्टा होता है सेक, ये इसमें पॉजिटिव रहेंगे, बाकी इस चतुर्थांश में सभी नेगेटिव रहेंगे। अब 90 और 270 पर सभी चेंज होते हैं। किस में चेंज होंगे? पूरक में। बाकी में 360 और 180 पर चेंज नहीं होते हैं। जैसे 90 आ गया, साइन 90 आते ही चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कोस में। 90 आते ही 90 प्लस माइनस जो भी आए या फिर 270 प्लस माइनस जो भी आए, 90 और 270 आते ही वो चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और
सेक कोसेक में और कोसेक हो जाएगा सेक में चेंज। चलिए अब लेते हैं हम अगला पॉइंट, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय मानों के बारे में, यानी त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, उसके बाद में कोस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, उसके बाद में कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और इस तरफ मैं लिख लेता हूं थीटा का मान, और ये हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय मानों में मैं लिख लेता हूं 0 डिग्री, उसके बाद में अगला मान ले लेता हूं मैं 30 डिग्री का, उसके बाद में 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री और उसके बाद में 90 डिग्री का मान ले लेते हैं। अब यदि आपको साइन के मान चाहिए, आपके 10th क्लास के कोर्स तक ये इतने ही त्रिकोणमितीय अनुपात लेने हैं आपको। अब यदि आपको साइन का मान चाहिए तो बहुत ही सिंपल सा है, सारणी को रटना मत, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। लेकिन एक बात समझना जरूर, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे, मान लीजिए किसी को बिल्कुल याद भी नहीं रहती है, तो अभी जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्या करना है, आपको गिनती लिखनी है। साइन का मान निकालने के लिए आपको गिनती लिखनी है। अब आप गिनती कैसे लिखोगे, 0 से शुरू करके। सबसे पहले 0 डिग्री आ रहा है ना, इसलिए हम गिनती शुरू करेंगे 0 से। 0, उसके बाद में 1 2 3 और 4। 0 से शुरू करके आपने 4 तक गिनती लिख दी। अब प्रत्येक पद में 4 का भाग लगा दो। 4 तक गिनती लिखी और प्रत्येक पद में हम 4 का भाग लगा देंगे। ये 4 का भाग लगा दिया। अब सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल और इसका भी वर्गमूल। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर आता है 0, और 0 का वर्गमूल निकलता है 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल निकलेगा 2। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार। तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो 1/√2 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो √3, और 4 का वर्गमूल निकलता है 2। 4 में 4 का भाग दिया 1, और 1 का वर्गमूल निकलेगा 1। इस प्रकार से साइन 0 का मान आ गया 0 डिग्री, साइन 30 का मान आ गया 1/2, साइन 45 का मान आ गया 1/√2, साइन 60 का मान आ गया √3/2 और साइन 90 का मान आ गया 1। यानी साइन का मान 0 से 1 हो जाता है। याद हो गया, 0 से 1 मतलब साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। साइन 0 के मान 0 और साइन 90 का मान 1। ये देखो इस प्रकार से, साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। ये दो याद हो गए। साइन चलता है 0 से 1 तक। अब आपको याद रखने हैं ये वाले मान। तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। 45 का पूरक क्या होता है, 45 का पूरक होता है 45। 45 और 45 होते हैं 90। तो 45 का पूरक 45 ही होता है, तो कोस 45 का मान भी 1/2 ही होगा। ये था आपके साइन का मान, और ये हो जाएगा अब यहाँ वाला कोस का मान। तो कोस 45 का मान भी 1/√2 होगा। साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान भी होगा 1/√2। 45 का पूरक 45। 60 का पूरक क्या होता है, 60 का पूरक होता है 30। यानी यदि जो साइन 60 का मान है वो हो जाएगा कोस 30 का मान। तो कोस 30 का मान आ जाएगा √3/2। जो साइन 30 का मान है वो हो जाएगा कोस 60 का मान, क्योंकि 30 और 60 पूरक होते हैं आपस में, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। 60 वाला 30 की जगह आ जाएगा और 30 वाला 60 की जगह चला जाएगा, 1/2। और 90 का पूरक होता है 0। कोस 90 का मान चाहिए तो साइन 0 का ले लो। साइन 0 का मान होता है 0। और उसके बाद में कोस 0 का मान चाहिए तो साइन 90 का मान ले लो। कहने का मतलब मैंने क्या किया, यदि आपको साइन के मान याद है, साइन के मान क्या होते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये होते हैं साइन के मान। अब उधर से लिखना चालू कर दीजिए, कोस का मान आ जाएगा। 1 को यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिख दिया। उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, कोस का मान आ जाएगा। अब साइन में कोस का भाग लगाओ, 10 आ जाएगा। 0 में 1 का भाग 0 बार,
इस संख्या में इस संख्या का भाग देंगे तो बटा में 2 और बटा में 2 कैंसिल, तो यहां पर ऊपर क्या बचा 1 और यहां पर क्या बच गया √3, है ना। साइन बटा कोस क्या होता है tan होता है, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। साइन बटा कोस होता है tan। √2 से √2 कैंसिल, बचा 1, 1 बटा √2 में 1 बटा √2 का भाग जाएगा एक बार, बटा में 2 कैंसिल, क्या बच गया √3 और बटा में 1 है, बटा वाले 1 का कोई महत्व नहीं है। और यहां पर है 1 में 0 का भाग दो। अब देखो किसी भी संख्या में यदि आप 0 का भाग देते हो तो किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, 0 से किसी भी संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका उत्तर आएगा अनंत, अपरिभाषित आएगा। अब यदि आपको कोट चाहिए तो उधर से उल्टा लिखना चालू कर दीजिए। अनंत को पहले लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए √3, फिर लिख दीजिए 1, यहाँ पर लिख दीजिए 1 बटा √3 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 0। बहुत ही सिंपल सा मान है। साइन के क्या मान है, साइन के मान है 0, 1 बटा 2, 1 बटा √2 और √3 बटा 2 और 1। कोस के क्या मान है, कोस के साइन के उल्टे हो जाएंगे, कोस का मान है 1, √3 बटा 2, 1 बटा √2, 1 बटा 2 और 0। उसके बाद में tan के तो बहुत ही सिंपल से मान है 0, 1 बटा √3, 1 √3 और अनंत 0। उसके बाद में आएगा 1 बटा √3, फिर आएगा 1 √3 और फिर आ जाएगा अनंत। और कोट का क्या हो जाएगा अनंत, √3, 1 बटा √3 और 0, उधर से लिखना चालू कर देंगे। अब यदि आपको सेक का मान चाहिए, सेक का मान चाहिए तो कोस का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा कर दो 2 बटा √3, इसका उल्टा कर दो तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 और यहाँ पर 0 का उल्टा होता है अनंत। 0 का मतलब कुछ भी नहीं और अनंत का मतलब बहुत कुछ, अपरंपार, जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। और यदि आपको कोसेक चाहिए तो साइन का उल्टा कर दो, या फिर कोसेक और सेक होते हैं पूरक, तो उधर से लिखना चालू कर दो। उधर से लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अनंत, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर आ जाएगा 2 बटा √3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखिए साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है, tan 45 और कोट 45 का मान बराबर होता है, और सेक 45 और कोसेक 45 का मान बराबर होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 45 का पूरक 45 ही होता है और सेक का पूरक होता है कोसेक, tan का होता है कोट, साइन का होता है कोस। साइन, tan और सेक एक छोड़ के एक, देखो साइन फिर कोस को छोड़ दो, कोस को छोड़ देंगे तो आएगा tan, उसके बाद में कोट को छोड़ दो आएगा सेक। ये तो हमेशा बढ़ेंगे, साइन 0 से 1 हो जाता है और tan 0 से अनंत हो जाता है और सेक 1 से अनंत हो जाता है, बाकी मान घटेंगे। कोस 1 से 0 हो जाता है, tan ये जो कोट है ये अनंत से 0 हो जाता है और कोसेक अनंत से 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये था अपना कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इनको याद करिए, इस प्रकार के प्रश्न खूब करिए, प्रैक्टिस होगी तो आपको ये याद हो जाएंगे आसानी से। अब देखते हैं हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। इस प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन का ये अंतिम पार्ट होगा। सर्व समीकरण क्या होती है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। इससे पहले अपन ने पढ़ी थी बीजगणितीय सर्व समीकरण क्लास 9th में। सर्व का मतलब होता है सभी जगह, और समीका का मतलब होता है जो समान रूप से व्यवहार करे, यानी ऐसे सूत्र जो उनसे संबंधित हर एक समस्या पर लागू किए जाए तो वो समान रूप से लागू होते हैं बिना किसी भेदभाव के। अपना अंतिम पॉइंट 6वां, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। पहली त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह है पहली त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे होता है, देखिए साइन का स्क्वायर, साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। साइन का स्क्वायर करना है तो हम साइन का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। अब हमें इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए लंब का स्क्वायर हो जाएगा लंब स्क्वायर और बटा में आएगा कर्ण स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आधार का स्क्वायर और बटा में आएगा कर्ण स्क्वायर। कर्ण और कर्ण का लेसेप है, कर्ण और कर्ण का लेसेप आएगा कर्ण स्क्वायर।
कर्ण स्क्वायर का भाग कर्ण स्क्वायर में एक बार, बचेगा लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का भाग कर्ण स्क्वायर में एक बार, एक को आधार स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से देखिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर और बटा में है कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग जाएगा एक बार, तो कहने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहां से यदि आपको साइन का मान चाहिए तो आप साइन का मान निकाल सकते हो, कोस का मान चाहिए तो कोस का मान निकाल सकते हो। यदि आपको यहां से चाहिए साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर में 1 है ही, कोस को उस तरफ भेज दीजिए तो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा का मान। यदि आपको चाहिए कोस स्क्वायर थीटा का मान तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में साइन है उधर भेजती हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पक्षांतरण करने से ये दो सूत्र बन गए। दूसरी त्रिकोणमितीय सरसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से भी दो सूत्र बन जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का टेन उधर भेजते ही प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो टेन को उधर भेजो, 1 को इधर ले आओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आते ही माइनस 1 और टेन उधर जाते ही हो जाएगा प्लस का टेन। ये दो इसके भी सूत्र बन गए। तीसरी त्रिकोणमितीय सरसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोट उधर भेजते ही प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये कोसेक तो है ही और 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो आपको मूलतः 3 सरसमीका याद रखनी है, इनके जो सूत्र हैं ये तो पक्षांतरण से अपने आप बन जाएंगे, आप तुरंत बना भी लोगे, लेकिन आपको सरसमीका याद होनी चाहिए। पहले सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगली है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उससे अगली है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 10th क्लास में आपके ये 3 सरसमीकाएं हैं। तो ये थी आज की अपनी प्रश्नावली त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। अब आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6। तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो और अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।